हमको क्वेश्चन दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ नीटा द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू नीटा एक्स प्लस फोर वाई प्लस टेन जेड इक्वल टू नीटा स्क्वायर हैव अ सॉल्यूशन एंड सॉल्व द कंप्लीट इन ईच केस। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, नीटा का ऐसा वैल्यू निकालने पड़ेगा जिसके लिए इक्वेशन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। करने का मतलब कंसिस्टेंट प्रूफ हो जाए, वो ऐसा बात कर रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट वर्ड इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम देखो पहले क्या करते हैं, क्योंकि एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसको हम पहले ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1, यहाँ से 1 2 4, यहाँ से 1 4 और क्या 10। ठीक है, और साथ में एक्स मैट्रिक्स को भी लिख लिया जाए। एक्स मैट्रिक्स क्या है, हमारे वेरिएबल जिसको आप अननोन बोल रहे हो, एक्स वाई जेड है। और बी क्या है, सभी के रैक का क्वांटिटी 1 नीटा और नीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यार कंसिस्टेंट प्रूफ करना है, करने का मतलब हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रैंक निकालना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करते हैं, पहले बात करते हैं रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इसका रैंक निकाल लेते हैं, फिर अपने ए मैट्रिक्स का रैंक निकाल लेते हैं। दोनों का रैंक बराबर हो जाएगा तो कंसिस्टेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कितने बराबर होगा, 1 1 1 1 2 4 1 4 10 और क्या 1 नीटा और नीटा स्क्वायर। ठीक है, ये नीटा का साइन है जो मैथ्स में यूज या फिजिक्स में यूज करते हो। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, इसी के ऊपर बात करते हैं। तो पहला ऑपरेशन लगाते हैं हम, जो रो टू है उसको क्या करो, रो टू माइनस रो वन कर दो। ठीक है, और जो रो थ्री है उसको भी क्या करो, रो थ्री माइनस रो वन कर दो। तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, एक नया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसी के इक्विवेलेंट मिलेगा आपको इस ऑपरेशन के बाद। पहले में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, दूसरे में क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे नीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे वो तीसरे में करोगे रो थ्री माइनस रो वन, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 1 9, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नीटा स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, एक और ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये रो थ्री है उसको क्या, रो थ्री गोज टू रो थ्री माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो टू करते हैं, जिससे क्या यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमको, इसी में कर ले, चलो इसी में कर लेते हैं। पहले में चेंज नहीं होगा, दूसरे में चेंज नहीं होगा, सिर्फ रो थ्री में कर रहे हैं तो जीरो जीरो, यहाँ पे नहीं दिक्कत है। यहाँ पे कितना है, रो थ्री का एलिमेंट, इसकी बात चल रही है 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो टू कितना है 1, तो 3 माइनस 3 0। यहाँ पे 9 है, 3 3 3 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 9 0। ठीक है, अब इसको माइनस 3 टाइम्स आप ये। ठीक है, तो कितना है, नीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ नीटा माइनस 1, तो कितना मिलेगा, नीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 नीटा प्लस 3, तो कितना मिलेगा हमको, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये मिल गया नीटा स्क्वायर माइनस का 3n, और यहाँ पे सिंपली प्लस 2 मिल गया। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात नोट करो कि यहाँ के ये 3 एलिमेंट जीरो हो चुके हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह बच रहा है। ठीक है, तो अब क्या करो, ये जो 3 हमने ऑपरेशन लगाए हैं वही 3 ऑपरेशन हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स के ऊपर लगा लेते हैं। अभी इसको यहीं तक रोके रहो। ठीक है, यही 3 ऑपरेशन हम ए मैट्रिक्स के ऊपर निकाल लेते हैं। ये क्या था हमारे पास, 1 1 1 1 2 4 1 4 10। ठीक है, पहला ऑपरेशन लगाएंगे, रो टू माइनस रो वन, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3। फिर क्या करेंगे, रो थ्री गोज टू रो थ्री माइनस रो वन करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9। फिर क्या करेंगे, फिर रो थ्री गोज टू रो थ्री माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो टू, क्या मिलेगा 0 0 3, और 1 इंटू 3, 3 माइनस 3 0, 9 3 इंटू 3 9, मतलब क्या यहाँ पे जीरो। तो देखो यार, ए का तीसरा रो पूरा जीरो हो चुका। अगर हम ए के रैंक के बारे में बात करें, रैंक ऑफ ए, तो ये कितना होगा 2 के बराबर, क्योंकि देखो इचलन फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया। इचलन फॉर्म के अंदर चलो मान लो, इचलन फॉर्म होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमने सेकंड चैप्टर के अंदर बात किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, कि हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से चेंज करते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बचते हैं वही उसका रैंक होता है। ये बात करता है इचलन फॉर्म। ठीक है, ये बात आप वहाँ पर देख लेना सेकंड चैप्टर के अंदर। तो देखो यहाँ पे 1 2 2 रो बचे हुए हैं हमारे पास नॉन इम्पिटी। नॉन इम्पिटी का मतलब उस पूरे रो में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो जीरो ना हो। देखो यहाँ पे इस पूरे रो में 2 एलिमेंट है, इस पूरे रो में 3 ऐसे एलिमेंट है जो जीरो नहीं है। ठीक है, तो देखो ये पूरा जीरो हो गया, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नॉन जीरो मतलब हम क्या सिर्फ वही काउंट करेंगे जहाँ पे
जीरो के अलावा भी कोई एलिमेंट हो। ठीक है, एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ए का रैंक 2 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप इस वाले के अंदर, क्योंकि हमको क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमको ए का रैंक इसके रैंक के बराबर दिखाना पड़ेगा। ए का रैंक हमने निकाल के रख लिया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका रैंक कैसे पता चलेगा, इसका भी रैंक पता चलेगा इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से। ठीक है, तो फिलहाल देखो तो 1 2 3 ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा, इसके पास 3 रो है और तीनों रो कैसे हैं, नॉन जीरो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 तो जीरो हो गए, लेकिन ये जो चौथा एलिमेंट है तीसरे रो का, वो क्या है, कुछ वेरिएबल के बराबर है। ठीक है, अगर ये जीरो के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 2 रो बचेगा। 2 रो जब बचेगा तभी इसका रैंक इसके रैंक के बराबर होगा। कहने का मतलब हमको कुछ भी करके इसको जीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, मतलब कंसिस्टेंट दिखाना है। तो ये जीरो होना चाहिए। ये जो वेरिएबल है हमारे पास नीटा स्क्वायर माइनस 3 नीटा, इसको नोट करो। चलो, ये जो वेरिएबल है हमारे पास नीटा स्क्वायर माइनस 3 नीटा प्लस 2, ये क्या जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमको कंसिस्टेंट इक्वेशन मिलेगा। कहने का मतलब इसका रैंक इसके बराबर मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जीरो के बराबर कैसे होगा, हम क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। नीटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 नीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या कर लो, बांट लो। नीटा स्क्वायर माइनस 2 नीटा माइनस नीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से नीटा कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा, नीटा माइनस 2, और क्या कर लो यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, नीटा और क्या प्लस 1 कॉमन लोगे, माइनस 1 कॉमन लो, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस नीटा और माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया, इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या मिला हमको, x प्लस 2 मिला, सॉरी x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब x का, सॉरी x नहीं नीटा है, x नीटा का साइन है, गलती से x बन गया। ठीक है, कहने का मतलब नीटा का वैल्यू क्या क्या मिला, एक 2 मिला और एक 1 मिला। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग अलग केसेस बनेंगे। एक बार नीटा का वैल्यू 2 रखेंगे, तब क्या होगा, ये इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। एक बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर भी कंसिस्टेंट रहेगा। एक बार 2 रख के देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखोगे 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 कितना हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया। अगर हम क्या करें, नीटा की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी काउंट करेंगे। यहाँ पे रखो तो 1 माइनस 3 प्लस 2 3 माइनस 3 0। करने का मतलब दोनों सिचुएशन में जब भी नीटा का वैल्यू 2 या 1 रहने वाला है, हमको यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले नीटा इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं। जब हमारे पास नीटा का वैल्यू 2 रहेगा तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। इतना तो प्रूफ हो गया कि अगर हमको ए का रैंक इसके बराबर चाहिए तो इसी ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। चलो, तो पहले बात करते हैं नीटा इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले जब नीटा इक्वल टू 2, नीटा का वैल्यू 2 के बराबर होगा तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये आपका जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा, 1 1 1 और क्या 1 1 ही था ना, और 0 1 3 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे सभी क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रैंक कितना मिल गया हमको, 2, क्योंकि 2 हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है। तो इसका रैंक कितना मिल गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का, 2 के बराबर। और अभी हमने ए का रैंक निकाल के देखा था, वो भी कितना था, 2 के बराबर। तो रैंक दोनों का बराबर हो गया, तो कैसा प्रूफ हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया। हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको फर्दर से अपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मिल गया हमको इतना सॉल्व करके, और क्या ये जो हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड है, और ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, बी का पोर्शन है ना, ये जो आगे सभी के लिखा हुआ है 1 1 0, ये क्या बी का पोर्शन है। इसको फिर से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर, जहाँ पे ए क्या मिलेगा, ये नया वाला पोर्शन कौन कौन सा, 1 1 1 0 1 3 0 0 0। ठीक है, जो बाद में आप ए एक्स स्क्वायर टू बी लिखते हो उसके अंदर ऐसे वैल्यू लिखते हो जो आपको सॉल्व करने के बाद मिला हुआ है। ठीक है, और क्या एक्स वाई जेड और बी क्या है 1 1 0। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं। तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले में क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स जीरो है तो वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 1। यहाँ पे सभी जीरो हैं तो छोड़ दो, उसको लिखो ही मत, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक बात नोट करो, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ अननोन या जिसको आप वेरिएबल बोल रहे हो अननोन, एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूँ, ये कितने हैं, 3 है। कितने हैं, और जो हमारे पास ए का रैंक आया वो कितना आया, 2 आया। ए का रैंक कितना आया, 2 आया। रैंक ऑफ ए से क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ अननोन ए के रैंक से ज़्यादा होता है तो हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर ये क्या हो जाए, नंबर ऑफ अननोन ए के रैंक के बराबर हो जाए, कहने का मतलब अगर इस सिचुएशन में भी ए का रैंक अगर 3 आ गया होता और इसका भी रैंक 3 आ गया होता तो ये दोनों क्या कहे जाते, बराबर कहे जाते। तो उस टाइम पे हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता। कहने का मतलब एक्स वाई जेड का एक एक सोल्यूशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हो गए ए के रैंक से तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो हम हर को तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं जो जेड है कुछ क्या बराबर है, सी के बराबर है। चलो के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। के नहीं है, चलो के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से y कितने के बराबर मिल जाएगा, y हमारा मिल जाएगा 1 माइनस 3 के बराबर। अब z का वैल्यू कोई भी ले लो यहाँ उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। अब क्या करो, ये दोनों वैल्यू पहले में पुट करो तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई की जगह 1 माइनस 3 के प्लस जेड की जगह के इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 माइनस 3 के और के मतलब क्या, माइनस का 2 के इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 1 इसको हटा दो, 0 हो गया। तो ये x किसके बराबर मिल गया, 2 के बराबर, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, कोई भी ये जेड का वैल्यू ले लो, मान लो जेड का वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। जेड का वैल्यू मान लेते हैं 1 दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 1, तो कितना मिल गया, y का वैल्यू हमारे पास मिल गया माइनस का 2 के बराबर। और x का वैल्यू कितने के बराबर मिल जाएगा, सिंपली 2 के बराबर, ठीक है। तो बहुत सारे वैल्यू है, कोई भी लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस, जब हमारे पास नीटा का वैल्यू 2 था तो उस सिचुएशन में हमको एक्स वाई जेड के ये सोल्यूशन मिले, ठीक है। आप क्या करो, इनको नोट करो पहले। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हटा के दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं, जब हमारे पास नीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ मिट गया ना, देखना पड़ेगा। चलो बुक में से देख लेंगे, ठीक है। यहीं पे देख लिया जाए, यहाँ पे नीटा -1 था ना। चलो देख लेते हैं, नीटा का वैल्यू जब 1 होगा तो नीचे वाला तो 0 बनने ही वाला है। यहाँ पे क्या था, नीटा -1 था तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। चलो मिल गया, दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे भी 0 हो गया। लेकिन ये बात तो यहाँ पे भी वैलिड होगा ये वाला, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन है वो एक ही रैंक से ज़्यादा होगा यहाँ पे भी, क्योंकि एक का रैंक यहाँ पे भी 2 ही आया था। तो देखो इस टाइम पे इसका रैंक कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना मिल गया, 2 के बराबर। और जो कितना है हमारे पास, ए के रैंक के बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या कंसिस्टेंट प्रूफ हो गया। तो क्या करते हैं, इसको फर्दर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी करने का मतलब 1 1 1 0 1 3 0 0 0 और क्या एक्स वाई जेड और इस बार वेरिएबल सॉरी जो बी हमारे पास है उसके अंदर 2 एलिमेंट 0 आ गए, ठीक है। तो इस बार और अच्छे से बनेगा, क्या क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको फर्दर इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और यहाँ पे y प्लस 3z इक्वल टू 0 और 3 ही तीसरा, तो तीसरा रो तो सब पूरा 0 है, 0 0 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ ही दो। तो क्या मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हैं रैंक ऑफ ए से, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो मान लेते हैं z को c के बराबर है, तो y कितना मिल गया, y मिल गया माइनस का 3 c के बराबर, ठीक है। तो मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई की जगह माइनस का 3c, जेड की जगह c इक्वल टू 1। तो कितना मिल गया, x का वैल्यू 1 माइनस 4c प्लस 4c मिलेगा ना, ठीक है। चलो तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड के ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, z का वैल्यू c के बराबर था ना, तो यहाँ पे प्लस लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस सिंपली -2 तो +2 बचेगा, ठीक है। 1 + 2c हो जाएगा।